नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आप सब जानते हैं कौन थी सबरी और क्या थी उसकी कहानी? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शबरी की कहानी रामायण के अरण्यकांड में आती है। वह भील जाति की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के आधार पर वह निम्न जाति में पैदा हुई थी। विवाह में उनके होने वाले पति ने अनेक जानवरों को मारने के लिए मंगवाया। इससे दुखी होकर उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। फिर वह अपने पिता का घर त्याग कर जंगल में चली गई और वहां ऋषि मातंग के आश्रम में शरण ली। ऋषि मातंग ने उन्हें अपनी शिष्य स्वीकार कर लिया। इसका भारी विरोध हुआ। दूसरे ऋषि इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि किसी निम्न जाति की स्त्री को कोई ऋषि अपने आश्रम में कैसे शिष्य बना सकता है। ऋषि मातंग ने इस बात का विरोध जो किया उसका परवाह नहीं किया। ऋषि समाज में उनका बहिष्कार कर दिया और ऋषि मातंग ने उन्हें सहज स्वीकार कर लिया। ऋषि मातंग जब परम धाम को जाने लगे तो उन्होंने सबरी को उपदेश दिया कि वह परमात्मा में अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखे। उन्होंने कहा कि परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई इंसान ऊंच या निम्न जाति का नहीं है। उनके लिए सब समान हैं। फिर उन्होंने सबरी को बताया कि एक दिन प्रभु राम उनके द्वार पर आएंगे। ऋषि मातंग के स्वर्गवास के बाद सबरी ईश्वर भजन में लगी रही और प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। लोग उन्हें भला बुरा कहते, उनकी हंसी उड़ाते, पर वह परवाह नहीं करती। उनकी आंखें बस प्रभु राम का ही रास्ता देखती रहती। एक दिन प्रभु राम उनके दरवाजे पर आ गए। सबरी धन्य हो गई। उनका ध्यान और विश्वास उनके इष्ट देव को उनके द्वार तक खींच लाया। भगवान भक्त के बस में है, यह उन्होंने साबित कर दिखाया। उन्होंने प्रभु राम को अपने जूठे फल खिलाए और दयामय प्रभु ने उन्हें स्वाद से लेकर खाया। फिर वह प्रभु के आदेश अनुसार प्रभु धाम को चली गई। सबरी की कहानी से शिक्षा मिलती है, कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। व्यक्ति के कर्म या उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे ऋषि ईश्वर का दर्शन तक ना कर सके, पर निम्न जाति में जन्मी सबरी के घर ईश्वर खुद चलकर आए और जूठे फल खाए। हम किस परिवार में जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर हम क्या कर्म करें इस पर हमारा पूरा अधिकार है। जिस काम पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है वह हमारी जाति का कारण कैसे हो सकता है? व्यक्ति की जाति उसके कर्म से ही तय होती है, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।